नमस्कार विद्यार्थियों। आज के महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका स्वागत है। आज हम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि घनानंद आनंद घन का अध्ययन करने जा रहे हैं। घनानंद कवि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं और रीति मुक्त कवि हैं। रीतिकाल की जब बात आती है तो घनानंद कवि ने एक रीति मुक्त कवि की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का अपने काव्य में वर्णन करते हुए कवि घनानंद ने पूरी निष्ठा के साथ साहित्य जगत को अमूल्य निधि प्रदान किए हैं। आचार्य शुक्ल ने घनानंद का जन्म संवत 1746 के आसपास माना है। कवि घनानंद के बारे में कहा जाता है कि ये मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे और दरबार की ही एक वेश्या सुजान पर ये आसक्त थे। दरबार के मीर मुंशी के रूप में उनके प्रभाव से अन्य लोग जलते थे तथा घनानंद को नीचा दिखाना चाहते थे। माना जाता है कि घनानंद अच्छे गायक थे और वे सार्वजनिक रूप से नहीं गाते थे। एक दिन दरबारियों ने सम्राट से घनानंद के गायन की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने सम्राट से घनानंद का गायन सुनने का आग्रह किया और सम्राट ने घनानंद से ध्रुवपद गाने को कहा। घनानंद ने मना कर दिया कि हे महाराज, मुझे गाना नहीं आता है। बादशाह की आज्ञा घनानंद ने नहीं मानी, लेकिन लोगों ने कहा कि हे महाराज, अगर सुजान आकर घनानंद को कहे तो घनानंद निश्चित रूप से गाएगा। सुजान को दरबार में बुलाया गया और सुजान ने घनानंद से गाने के लिए कहा। चूँकि घनानंद सुजान से प्रेम करते थे और प्रेम में अगर कोई व्यक्ति कुछ कहे तो कैसे ठुकराया जा सकता है। घनानंद ने सुजान की बात मानी और सुजान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने गाया। इससे राजा क्रोधित हो गए कि उन्होंने मेरी बात न मान करके एक वेश्या की बात मानी है और घनानंद को दरबार से निकाल दिया जाता है। देश निकाला घनानंद को दिया जाता है। जब घनानंद सुजान को साथ चलने के लिए कहते हैं कि हे सुजान, मैंने तुमसे प्रेम किया था और इसी प्रेम की सज़ा मुझे मिली है, तो आप मेरे साथ चलो। सुजान ने मना कर दिया तो घनानंद को एक धक्का सा लगा। उसके बाद घनानंद ने अपने अधिकतर पदों में सुजान का नाम लिया है। अंत में माना जाता है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय कत्लेआम में घनानंद मौत का शिकार हो गए। घनानंद शुद्ध कवि थे। आचार्य शुक्ल ने सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली, कृपानंद आदि उनके ग्रंथ माने हैं। उनका असली नाम घनानंद था या आनंद घन, इस पर विद्वानों के मतभेद हैं, लेकिन हंगरी के विद्वान इमरे बंधा ने इनका असली नाम आनंद घन माना है। तो आइए आज हम घनानंद की कविताओं का अध्ययन करते हैं। कवि प्रशस्ति। कवि प्रशस्ति में देखिए, जो घनानंद की जो कविताएं हैं उन कविताओं का संकलन ब्रजनाथ जी ने किया है और ब्रजनाथ जी ने उनकी कविताओं का संकलन जो किया है उसमें ब्रजनाथ जी ने
ये शुरू के जो 2 पद हैं ये ब्रजनाथ जी के लिखे हुए हैं। इसमें उन्होंने उस व्यक्ति की विशेषताएं बताई हैं कि वही व्यक्ति घनानंद की कविताओं को समझ सकता है। घनानंद के जो कवित हैं उनको, घनानंद की कविताओं का संकलन ब्रजनाथ जी ने किया और ये बताया कि कौन व्यक्ति घनानंद जी की कविताओं को समझ सकता है, पढ़ सकता है। नेही महा ब्रज भाषा परवीणी ओ सुंदरतानी के भेद को जाने। ब्रजनाथ जी का कहना है नेही महा कि जो व्यक्ति बड़ा भारी प्रेमी हो, ब्रज भाषा प्रवीण हो, और जो व्यक्ति ब्रज भाषा का मर्मज्ञ हो, ब्रज भाषा में प्रवीण हो, ब्रज भाषा जानता हो, वो सुंदरतानी के भेद को जाने। और जो व्यक्ति काव्यगत रमणीयता अर्थात सुंदरता के विभिन्न स्वरूपों को जो व्यक्ति जानता है, उसके मर्म और अंतर को जानने वाला है। जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने। जो व्यक्ति जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, कि जो संयोग तथा वियोग की दशाओं का मर्मज्ञ है और जो मन के भावना भेद स्वरूप को ठाने, और जो व्यक्ति मन की अंतर्वर्तियों के मर्म को और उनके अंतर के स्वरूप को ठीक ठाक समझने वाला है। चाह के रंग में भीजो ही हो, और जिसका हृदय प्रेम के रस से भरा हुआ रहता है। बिछुड़े मिले प्रीतम शांति न माने, और प्रियतम के बिछुड़ने तथा मिलने की स्थितियों में व्याकुलता का अनुभव करता है। अभिप्राय यह है कि प्रिय से बिछुड़ने पर जो व्याकुलता का अनुभव करता है, मिलने पर भी पुनः वियुक्त होने की आशंका मात्र से ही जो व्यक्ति विकलता का अनुभव करता है। भाषा प्रवीण, जो भाषा के प्रयोग की सीमाओं से पूर्णतः परिचित रहता है। सुछंद सदा रहे, और जो बाह्य बंधनों से मुक्त रहता है। क्योंकि देखिए यहाँ सुछंद शब्द जो आया है, रीति काल में एक रीति चली है, एक परंपरा चली है रीति निरूपण ग्रंथों का निर्माण करना, रीति परंपरा से बंध कर रहना। लेकिन घनानंद कवि उस परंपरा को तोड़ा, स्वच्छंद रूप से रीति मुक्त होकर उन्होंने काव्य रचा। इसलिए जो व्यक्ति बाह्य बंधनों से मुक्त है, सो घन जी के कवित बखाने, वही व्यक्ति घनानंद के काव्य की व्याख्या कर सकता है या करने में समर्थ है। अगला पद देखिए। प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, सु कहे इही भांति की बात छकी, सुनी के सबके मन लालच दोरे, पे बोरे लखे सब बुद्धि चकी। कवि की प्रतिभा, उनकी कविता को समझने की योग्यताओं का वर्णन करते हुए ब्रजनाथ जी कह रहे हैं प्रेम सदा अति ऊंचो लहे। ब्रजनाथ जी कहते हैं कि जो सदैव उत्तम कोटि का प्रेम प्राप्त करता रहता है, अर्थात जो सदैव ही श्रेष्ठ प्रेमी रहा है। सु कहे इही भांति की बात छकी, और जो उच्च कोटि के प्रेम से लबालब भरी हुई बातें कहता है। सु कहे इही भांति की बात छकी, यानी उच्च कोटि के प्रेम से लबालब भरी हुई बातें कहता है। सुनी के सबके मन लालच दोरे, जिसकी बातों को सुनकर सभी के मन में लालच उत्पन्न होता है, अर्थात सभी के मन में उच्च कोटि के प्रेम को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जागृत होती है। परंतु पे बोरे लखे सब बुद्धि चकी, परंतु उत्तम कोटि के मन में, या अर्थात उत्तम कोटि के प्रेम से अनभिज्ञ लोग विस्मृत होकर जिसकी बात को सुनते हैं, चकित बुद्धि होकर जिसे देखते हैं। पे बोरे लखे, पागल की तरह अनभिज्ञ होकर,
सब बुद्धि चकी, जिसकी बात को सब सुनते हैं और चकित बुद्धि होकर जिसे देखते हैं। जग की कविताई के धोखे रहे, यहाँ परवीननी की मात जाति जकी। समुझे कविता घन आनंद की, हिय आखिन नेहर की पीर थकी। दूसरे कवियों की साधारण रीतिबद्ध कविता के भ्रम में मत रहो, जग की कविताओं के धोखे रहे। ब्रजनाथ जी कह रहे हैं कि दूसरी कवियों की साधारण रीतिबद्ध कविता के भ्रम में मत पड़ रहो। यह उस कविता से भिन्न कोटि की गूढ़ गंभीर कविता है। यहाँ परवीणनी की मति जाकी जकी। यहाँ तो काव्य के मर्मज्ञ विद्वानों की भी बुद्धि चकराती है, अर्थात काव्य के मर्मज्ञ दृष्टा भी घनानंद की प्रेम गूढ़ कविता की गंभीरता और रहस्य को समझने में चकराते हैं। फिर लौकिक तुकबंदी नहीं जिसे सब कोई समझ ले। समुझे कविता घन आनंद की, हिय आँखिन नेह की पीर तकी। घनानंद के काव्य को वही समझ सकता है जिसने हृदय की आंखों से प्रेम व्यथा को देखा है। भाव यह है कि जिसने हृदय की गहराई से प्रेम की पीड़ा का अनुभव नहीं किया, वह घनानंद की कविता को नहीं समझ सकता। जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम की पीड़ा नहीं रही है, वह व्यक्ति घनानंद की कविता को ब्रजनाथ के अनुसार नहीं समझ सकता। तो ब्रजनाथ जी ने इन पदों में घनानंद जी के काव्य को उच्च कोटि के प्रेम से परिपूर्ण, प्रेम व्यथा की तीव्र अनुभूतियों से परिष्कृत, गूढ़ गंभीर और उत्कर्ष को प्राप्त व्यक्ति ही उनकी कविता को समझ सकता है। देखिए, इसमें एक पद आया है, जग की कविताई के धोखे रहे। इसका आशय रीति बंधनों से आबद्ध कविता है, जिससे शास्त्र की रटरटाई सामग्री, झूठी उक्तियां, घिसी पिटी उपमाएं का प्रयोग जिन काव्य में होता है, उस के लिए ब्रजनाथ जी ने कहा है कि घनानंद का काव्य कोई जग की कविता नहीं है कि उसे हर कोई व्यक्ति समझ सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कवि प्रशस्ति में ब्रजनाथ जी ने कवि घनानंद के कविताओं का संकलन कर उनकी कविता को समझने के लिए व्यक्ति के हृदय में आंखें होना जरूरी है। अर्थात जिस व्यक्ति के हृदय ने दुख, पीड़ा, वियोग, व्यथा अनुभूतियों को अनुभव किया है, वही व्यक्ति घनानंद जी की कविता को समझ सकता है। अगले कक्षा में हम घनानंद जी के कवित्व और उनके सवैयों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।